अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल अर्बाउन नबवी सीरीज़ की आज 8वीं हदीस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले हदीस पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह तर्जुमा और तशरीह। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलाह व युअतुज़्ज़काह फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल अर्बाउन की सीरीज़ हमने का आगाज़ किया है और आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 7 अहादीस पढ़ ली हैं और इस हदीस में 2 बहुत अहम चीज़ों का ज़िक्र है और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद को लेकर बहुत से मामला जो हमारे जहन में कुछ चुभते हुए सवालात हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके जहन से उन सवालात को मैं दूर कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। और एक बंदा जब इस्लाम का कौल कर ले, मुसलमान हो जाए, तो उसके बाद उसकी ताज़ीम, उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हम पर कितनी ज़रूरी है, इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। इस हदीस के रावी हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बेटे हैं और इन्होंने ऐलान नबूवत से 1 साल पहले इनकी विलादत हुई। जंग बद्र और जंग उहद में आप शरीक नहीं हो सके थे क्योंकि आप गालिबन 11 या 12 साल के रहे थे और उसके बाद की तमाम जंगों में आप शरीक रहे। बिलखुसूस ग़ज़वा खंदक में, यानी कि जंग अहज़ाब जिसे कहते हैं, इसमें आपका अहम कलीदी किरदार रहा। बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े फ़क़ीह और अजिल्ले फ़क़हा सहाबा में आपका शुमार होता है और जो है ना अहादीस की मालूमात, अहादीस की रिवायतें जो है बहुत ज़्यादा आपसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी रिवायत है और बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं। बुखारी में हदीस का नंबर 25 है और मुस्लिम में हदीस का नंबर 22 है। आप रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करता रहूं हत्ता कि वो कलमा पढ़ लें, यानी कि गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हत्ता कि नमाज कायम कर लें और ज़कात दें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो फिर वो उनका खून और उनका माल महफूज होगा सिवाय किसी इस्लामी हक़ के और इनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगा। मेरे अज़ीज़ साथियों, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, मुझे हुक्म दिया गया है, ये रसूल पाक का इरशाद है, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूं जब तक कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं और नमाज और ज़कात कायम न कर लें। मेरे अज़ीज़ साथियों, आपको मालूम है कि ये बज़ाहिर आप पहली बार में जब ये हदीस मुझसे सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ज़्यादती करके इस्लाम फैलाया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे अज़ीज़ साथियों, इस हदीस का और उन आयात का बैकग्राउंड में आपके सामने रखूँगा सबसे पहले, जिनमें इस तरीक़े का हुक्म है। सबसे पहले एक तमहीद आप जान लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने से बिलोंग करते थे, आज से तकरीबन 1500-1400 साल पहले, उस ज़माने में अपनी आइडियोलॉजी मनवाने के लिए या कोई भी आइडिया दुनिया के सामने लाने के लिए, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता हुआ करता था कि आप जंग कर लें, उस मुल्क पर धावा बोल दें और उससे लड़े। उसकी मिसाल है कि रसूल पाक की पैदाइश से पहले ही अब्रहा नामी शख्स मक्के पर हमलावर होना चाहता था क्योंकि उसे मक्के की आइडियोलॉजी ये पसंद नहीं थी कि लोग आते मक्के की ताज़ीम करते हैं, मैं ईरानी शख्स और यमनी शख्स हूँ और लोग हमारी तरफ आए। तो इसीलिए देखिए उसने अपनी आइडियोलॉजी के लिए क्या किया, फ़ौरन जंगी सामान लेकर, हाथी लेकर पहुँच गया। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की। तो ये उस ज़माने का एक ट्रेंड था। इस्लाम के आने के बाद समझें कि ये ट्रेंड ख़त्म हुआ और उसको मैं आपके सामने प्रूफ करूँगा किस तरीके से। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि रसूल पाक ने जब दीन की तबलीग की, आगाज़ किया, मक्का शरीफ में आपने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का नारा बुलंद किया
उसके बाद 13 साल तक आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इतना जुल्म हुआ आप पर, आपके सहाबे किराम पर, आपके साथियों पर। उन्हें मारा गया, पीटा गया, हत्ता कि उन्हें जो है ना मक्के की सड़कों पर घसीटा गया। हत्ता कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों हैं जिन्हें शहीद किया गया। और सबसे बड़ी बात, आखिर में तंग आकर उन्होंने अपना दयार, अपना घर बार, अपना मुल्क, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा और छोड़कर वो पहुंचे मदीने में। मेरे से साथियों, मदीना पहुंचने के बाद भी उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं हुई। पता चला कि लोग हैं ऐसे जो अब आपको फिर भी जो ना तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और इस्लाम के आइडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये 13 साल की ज़िंदगी है, इसमें रसूल पाक ने कोई कदम अपनी तरफ से नहीं उठाया। याद रखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं की। हालांकि जैसा कि उस ज़माने का ट्रेंड था, उसकी वजह से कुछ सहाबा किराम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमें जिहाद की इजाज़त दे दे तो हम इन्हें आज सबक सिखा दें, लेकिन अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त दी नहीं, बल्कि सब्र करने का हुक्म दिया। जब आप मदीने में पहुंचे और पीछे से मुशरिकीन मक्का ने एक बाज़ाब्ता ग्रुप तैयार किया, फ़ौज तैयार की, तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, उज़ीन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अल्लाह ताला आपको इजाज़त देता है क्योंकि आप पर जुल्म किया जा रहा है, अब आपको जिहाद की इजाज़त दी जाती है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने तकरीबन 15 साल तक, ऐलान नबूवत के बाद 15 साल तक अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि सहाबा किराम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से टेक लगाकर बैठे थे। एक सहाबी आए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं है? हुज़ूर ने कहा, हम बिल्कुल हक़ पर हैं, ऐसा क्यों कहते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर क्या वजह है कि हमें इतनी तकलीफ़ पहुँचाई जाती है? अभी रसूलुल्लाह कुछ फरमाते, इतने में आयत नाजिल हुई और आयत का टोन इतना सख्त और इतना शदीद है कि जिसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी और अल्लाह के गज़ब का जो पहलू छलक कर बाहर आता है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या इन लोगों ने, देखें टोन देखें, जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको मुखातब करते हो कि आपने ऐसा सोचा है, लेकिन जब आप नाराज़ होते हो तो आप निस्बत अपनी तरफ नहीं करते और सामने वाले की तरफ नहीं करते। फरमाया, क्या इन लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ये कहेंगे आमन्ना, हम मुसलमान हैं, वहुम ला युफ्तनून, और इनकी आजमाइश नहीं होगी। वलक़द, और यकीनन, लाजिमन, फ़तन्नल लज़ीना, हम ज़रूर इनको आजमाएंगे क्योंकि इनसे पहले भी आजमाए गए हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? ताकि पता चले कि इनका ईमान सच्चा है या झूठा है। मेरे अजीज साथियों, सोचे कितनी तकालीफ से गुजरे होंगे जब एक सहाबी के ज़बान से ये अल्फाज हुजूर की बारगाह में आए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सब्र ही करना है, आजमाइश से तुम ज़रूर गुजरोगे, मुझे चेक करना है कि तुम्हारा ईमान पुख्ता है कि नहीं। अल्लाह अकबर। अब ये 15 साल जो मुश्किलात के गुजरे, उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और हुक्म क्यों दिया? क्योंकि दीन कायम करना था, दीन को अब जो ना दीन का गलबा करना था। अब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि जो आप पर जुल्म करते हैं, जो आपको सताते हैं, आप उनसे जंग कर सकते हैं। और यकीनन आप देखेंगे मुशरिकीन मक्का निकल कर बद्र में जमा हुए। इधर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पहली इस्लामी जंग सन 2 हिजरी में हुई है। मेरे ऐसी साथियों, यहाँ से हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता चल गया, वरना इस्लामी कानून ये नहीं कहता। इस्लामी कानून तो दीन की तबलीग के लिए क्या कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, तुम अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ। किस तरीके से? हिकमती, विजडम के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए, अल्लाह की मौजूदगी पर दलीलें दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर दलीलें दो, और फिर वल मौइज़तुल हसना, और बेहतरीन नर्म गुफ्तार पर, अच्छी बातों के ज़रिए, बेहतरीन तबलीग के ज़रिए, प्यारी गुफ्तगू के ज़रिए, वजादिलहुम बिल्लती अहसन, और अगर आर्ग्यू करना पड़े, अगर किसी मामले में डिस्प्यूट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो वो आर्ग्यूमेंट भी बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए, बिल्लती ही अहसन, जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, तकलीफ ना हो। ये तो इस्लाम की तालीमात है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे अज़ीज़ साथियों, तो जब ये आयात हमारे सामने हैं, फिर इन आयात और इस हदीस के पहले जुमले का क्या मतलब हुआ? जब हुजूर पाक मदीना पहुंच गए, मदीना पहुंचने के बाद हालात अब रसूल पाक को साजगार नजर आने लगे। दीन की तबलीग आपने क्यों की, मगर फिर भी कुछ मुशरिकीन थे जो बाज नहीं आते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने मदनी जिंदगी के, याद रखें, मदनी जिंदगी के आखिरी 4 सालों में
ये आयतें नाजिल हुई। कौन कौन सी? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और तुम इन मुशरिकीन से जंग करते रहो यहां तक कि कोई फितना बाकी न रहे और दीन का गलबा आ जाए। वक़्तुल मुशरिकीन हैतु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम, और जहां कहीं भी मुशरिकीन को पाओ उनसे जंग करो, उनको पकड़ो और उनसे तुम जंग करो। इसी तरीके से 10वें पारे की जो सूरह जो तौबा है, कुरान मुक़द्दस की नुज़ूल के एतबार से आखिरी सूरतों में से एक सूरत मानी जाती है। उसमें है इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। 9वें साल की आयत है, हिजरत के 9वें साल की, कि अब मुशरिकीन जो है वो नजस है, अब वो मस्जिद हराम के करीब फटकने भी नहीं चाहिए। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये एकदम आखिरी अहकाम है और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग इन आखिरी अहकामात को पहले बयान कर देते हैं और कहते हैं कि देखें इस्लाम की ये तालीमात है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, लेकिन इन तालीमात के साथ भी बड़ी ही बड़ी जो वार्निंग्स है, बहुत ही ज़्यादा जो ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीमात थी। सबसे पहले जिन मुशरिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जंग करें, वो मुशरिकीन है जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद तोड़ा। किसी तरीके का कोई अहद व पैमान था, उन्होंने जब तोड़ा तब रसूल पाक पर लाजिम आया कि उनसे जंग की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जिनसे जंग की जा रही है वो जवान होंगे, उनके पास हथियार होंगे और वो आपसे मुकाबले की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई निहत्था, बूढ़ा, औरत या बच्चा कोई हो, उससे इस्लाम ने जंग नहीं की, बल्कि किसी के पास हथियार, उसने हथियार फेंक दिया है हालत जंग में भी, तो भी इस्लाम कहता है कि अब उससे जंग नहीं की जाएगी। ये इस्लामी तालीमात है। और एक और चीज़ जो उस वक्त ट्रेंड में थी, वो इस्लाम ने आकर ख़त्म की कि वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जंग हुआ करता था। इस्लाम ने सबसे आखिरी ऑप्शन जंग रख दिया। किस तरीके से? कुरान मुक़द्दस में इसकी तरफ इशारा मिलता है। इस्लाम ने सबसे पहले जब कभी कोई इस्लामी फतूहात हुई है या किसी जगह पर, इस्लाम का सबसे पहला ऑप्शन, आप मुसलमान बन जाएं, आपकी हिफाजत हम करेंगे, आपकी हिफाजत हम करेंगे। और अगर आप मुसलमान नहीं बनते तो फिर आप अगर हमारे स्टेट में रहते हैं तो आप टैक्स पे करके रहें। जैसे हम रह रहे हैं अमेरिका में, आप रह रहे हैं, हमारे सुनने वाले जो व्यूवर्स इंडिया में हैं या दूसरी जगहों पर हैं, हम गैर इस्लामी मुल्क में टैक्स पे करके रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि आप टैक्स पे, आप टैक्स पे करके रहें। और अगर ये दोनों काम नहीं करते तो डाउट है कि अगर आप टैक्स भी नहीं पे करते, इस्लामी ममलकत में आप हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, बहुत मुमकिन है कि आप कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे। कब की बात हो रही है? रसूल पाक के ऐलान नबूवत के तकरीबन 17 या 18 साल के बाद अल्लाह हुक्म दे रहा है, अब आप स्टेट में नहीं रह सकते। अब या तो आप जंग करेंगे और या फिर आप ये जगह खाली करके चले जाएं। तो मेरे अजीज साथियों, इस्लाम ने जंग का आखिरी ऑप्शन रखा है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में या दूसरी जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जंग का पहला ऑप्शन है। उनके यहाँ जंग पहला ऑप्शन था। ये जिजिया देना, टैक्स पे करके रहना, ये शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने की है। मेरे अजीज साथियों, तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं दीन कायम करूँ और मैं जंग करता रहूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये हदीस आखिरी ज़माने की उन लोगों के साथ जिन्होंने हुजूर के साथ कोई अहद किया था, कोई ट्रीटी की थी, कोई सुलह की थी, किसी बात पर उनका जो है ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको उन्होंने जब ब्रेक किया, तोड़ दिया, तब यह हुक्म आया कि अब इनके साथ जंग की जाएगी। मेरे अज़ीज़ साथियों, इनमें भी सिर्फ मुशरिकीन और कुफ़ार शामिल है, इनमें यहूद और नसारा शामिल नहीं। उन्हें तो बल्कि इजाज़त दी गई थी कि आप ये जगह खाली करके चले जाएं। वो भी हिजरत के 9वें साल उन्हें कहा गया कि अब मस्जिद हराम के इर्द गिर्द कोई दूसरा नहीं रह सकता, अब आप यहाँ से चले जाएं। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये है हदीस का पहला टुकड़ा। और रसूल पाक इरशाद फरमाते, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं जिहाद करता रहूं, लड़ता रहूं, हत्ता कि दीन कायम हो जाए, कलमा बुलंद हो और लोग नमाज और ज़कात कायम कर लें। मेरे अज़ीज़ साथियों, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन कायम हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूट मिली और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में जो दीन का काम हुआ है, मक्की ज़िंदगी में उतना नहीं हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट है हदीस का, वो बड़ा अहम है। वो क्या है कि जब आप मुसलमान हो जाएंगे तो अब आपके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज हो जाती है। और उसकी मिसाल हुजूर की ज़िंदगी में देखने को मिली। मेरे अज़ीज़ साथियों, एक लड़ाई के दौरान सैयदना उसामा बिन ज़ैद ने एक बंदे को देखा जो बहुत ताकतवर था और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। आप उसकी ताक में लग गए और नतीजा क्या हुआ कि आप उस पर गालिब आए और करीब था कि आप उसे कत्ल कर देते। इतने में उसने कलमा पढ़ लिया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि आपने फिर भी उसे कत्ल कर दिया
और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली जंग के बाद में, आपने उसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बारे में किसी ने बताया कि इन्होंने फला शख्स को कत्ल कर दिया, दराहाले की उसने जस्ट कत्ल होने से पहले कलमा पढ़ लिया था। तो आपने पता है रसूल पाक ने पूछा, उसामा तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने मौत के डर से, कत्ल होने के डर से कलमा पढ़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अफला शक़क़त अन क़ल्बिही, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देख लिया था? मेरे अज़ीज़ साथियों, हुजूर पाक ने यहाँ नहीं फरमाया, इतनी बात ख़त्म नहीं की, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुनने के बाद मैं ख्याल कर रहा था, काश मैं आज इससे पहले मुसलमान ना हुआ होता तो आज मैं इतने बड़े जुर्म से बच जाता। यह हदीस सही मुस्लिम की है, 96 नंबर। मेरे अज़ीज़ साथियों, इससे अंदाज़ा होता है कि बंदे ने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम उसे मुसलमान समझता है, जबकि उसके पूरे तमाम जो ना अकायद के साथ में जब बंदा मुसलमान हो। और उसकी मिसाल आपको मिलती है कुरान मुक़द्दस में, या अय्युहल मुनाफिकून नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह ने जो भी अहकामात दिए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर दिए, चाहे वो अहकाम मुनाफिकीन के लिए क्यों ना हो। उदखुलू फिस्सिल्म में, दीन में पूरे दाखिल हो जाओ। हम जो मुद्दा मुसलमान है वो दीन में कैसे पूरा दाखिल होगा? यहाँ पर अहकाम उन लोगों के लिए है जो दीन में पूरे तरीके से दाखिल नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई बात रह गई थी, लेकिन अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमें ये दर्स दिया है कि हम बंदे को मुसलमान ही समझेंगे, उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमारे ज़िम्मे। उसकी मिसाल एक और हदीस में ले आप, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मुस्लिम की हदीस है 97 नंबर, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो उसका माल और खून दूसरे मुसलमान पर हराम है और उसके बाकी तमाम अमाल का जिम्मा अल्लाह के ज़िम्मे है। हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स मैदान जंग में मेरा हाथ काट दे और फिर दरख्त की ओट में चले जाए और फिर इत्तेफाक से मैं उस पर काबू पाऊँ और वो कलमा पढ़ ले, तो मैं क्या करूँ? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि उसने जब कलमा पढ़ा है अब उसके बाद वो मुसलमान हो गया और अब उसकी जान माल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और जो उसने तुम्हारा हाथ काटा था वो उसका अमल कबूल इस्लाम से पहले का था, वो जिम्मा अल्लाह का है। मेरे अजीज साथियों, क्या पता चला? इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी अमल, ऐसा कोई भी काम, अल्लाह अकबर, कि बंदा मुसलमान हो जाए, इस्लाम पर अमल कर रहा हो और सही मानों में उसके अकायद बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात के हों, मेरे अजीज साथियों, उसकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। ओवरऑल इस हदीस का निचोड़ क्या है? इस हदीस का निचोड़ क्या है कि दीन सबसे बुलंद है, सबसे आला है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, आजकल हमारे ख़ास तौर पर उस माशरे में जो लोग नॉन इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो डेमोक्रेसी और जो सोशल लाइफ हमारी हो रही है, उसमें मैं देखता हूँ कि लोग जो ना ये बात कहते हैं, क्या सारे दीन एक जैसे, सब धर्म बराबर, सब मज़ाहिब एक जैसे, सबकी ताज़ीम करो। ताज़ीम आप ज़रूर कर सकते हो किसी भी मज़हब के मानने वाले की, बहैसियत इंसान यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स, एब्सोल्युटली यस। लेकिन ये कहना कि सब मज़ाहिब बराबर, ये जुमला गलत है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एप्पल एक ब्रांड है, आपके पास एप्पल का फ़ोन है और एक बंदा चाइनीज़ फ़ोन लेकर आता है, उस पर एप्पल का लोगो लगा होता है। आप उसको देखकर बुरा नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, उसने जो अफोर्ड किया वो ले लिया। लेकिन अगर वो ये कहे यार कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, दोनों एप्पल सेम है, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता, ये ब्रांडेड है, ये $1300 का है और जो तुमने लिया वो $200 का है, इसमें डिफरेंस है। मेरे अजीज साथियों, यही बात है कि इस्लाम मजहब हक है। ये नहीं कह सकते कि सारे मजहब हक है, इस्लाम हक है। ये अलग बात है कि हम दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की बहैसियत इंसान, एज ह्यूमन बीइंग, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे पीछे जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको भी देखें और जो आगे अपलोड होने वाले हैं उन पर भी आपकी नज़र हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।